सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर यूट्यूब चैनल में। आज का जो सेशन है वो यह है आर्यावर्त बैंक में जो प्रमोशन का एग्ज़ाम होना है, शायद वो 10 नवंबर को होना है। उसके लिए हम लोग कोर्स चला रहे हैं क्लरिकल टू ऑफिसर का भी और स्केल 1 से 2 से 3 का भी। उसी में जो है एक हम लोग ये सेशन लेके आए हैं आर्यावर्त अन्नपूर्णा लोन स्कीम के ऊपर टॉप एमसीक्यू का। हालांकि इसके ऊपर जो नोट्स है और एमसीक्यू दोनों ही कोर्स में डाले हैं, लेकिन टॉप एमसीक्यू जो है हम लोग यूट्यूब पे एक वीडियो लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इम्पॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं, उसके ऊपर एक एक वीडियो बना दें। एटलीस्ट एमसीक्यू के ऊपर तो बना ही दें। तो आप लोग टेलीग्राम में जाके भी हमारा एक ग्रुप चल रहा है, वो फ्री ग्रुप है आर्यावर्त बैंक प्रमोशन बाय प्रथम बैंकर करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉल के लिए भी नंबर है 7970903637 है। आप लोग कोई इंक्वायरी करना हो, कोई कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना हो, उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू कराते समय उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, ताकि सर्कुलर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इन आर्यावर्त अन्नपूर्णा लोन स्कीम, इन आर्यावर्त अन्नपूर्णा लोन स्कीम मैक्सिमम एज ऑफ बोरोवर शुड बी, ब्लैंक है। उसके बाद इफ द रिटायरमेंट एज इज 62 ईयर, अगर किसी बोरोवर का रिटायरमेंट एज 62 साल है तो मैक्सिमम बोरोवर का एज कितना होना चाहिए लोन के लिए, मतलब मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, उसके ऊपर के एज को हम लोग लोन नहीं करेंगे अन्नपूर्णा लोन स्कीम। कंडीशन है अगर उसका रिटायरमेंट एज 62 साल है। तो बता देता हूं, दो कंसेप्ट है इसमें, दो चीज है इसमें। एक है अगर 60 साल तक किसी का मैक्सिमम एज है तो 60 साल तक किसी का रिटायरमेंट का एज है तो मैक्सिमम लोन जो आप दे सकते हैं उस बोरोवर को, वो मैक्सिमम एज 55 साल होने चाहिए। अगर किसी का रिटायरमेंट एज 62 साल है तो मैक्सिमम 57 ईयर तक के बोरोवर को ही आप लोन दे सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 57 ईयर, क्योंकि इसका रिटायरमेंट एज कितना है? 62 साल है। अगर रिटायरमेंट एज 60 साल होता तो लोन हम लोग सिर्फ 55 मैक्सिमम 55 साल वाले को ही कर पाते। क्लियर हो गया? एज वाला क्या क्राइटेरिया है बोरोवर का, एक क्लियर हो गया इससे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन आर्यावर्त अन्नपूर्णा लोन स्कीम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट एडेड schools, colleges, educational institutes and government या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेंटेनिंग देयर सैलरी अकाउंट्स विथ आवर ब्रांचेज। देखिए अब आ गया किस किस को लोन दे सकते हैं, एलिजिबल बोरोवर कौन कौन है और लोन देने कितना दे सकते हैं। दो चीज है, एलिजिबल कौन कौन है और दे मैक्सिमम कितना सकते हैं, मैक्सिमम एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन कितना होगा। तो एक क्राइटेरिया ये है कि हम लोग दे सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जिनका सैलरी अकाउंट हमारे किसी भी ब्रांच में है, हमारे बैंक के किसी भी ब्रांच में है। एक तो वो लोग एलिजिबल है, और ऐसे लोगों के लिए जो है मैक्सिमम लोन जो हो सकता है, इसमें मैक्सिमम लोन जो हो सकता है आर्यावर्त अन्नपूर्णा लोन स्कीम में, उसका आंसर है 20 लाख। 20 लाख तक मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। चूंकि ये 20 लाख बता दिया हूं तो एक और चीज बता देता हूं, 24 टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी, 24 टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम 20 लाख, 24 टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम 20 लाख। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। तो सिर्फ 20 लाख आपको याद नहीं रखना है, 24 टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी भी याद रखना है। 24 टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी मैक्सिमम दे सकते हैं या 20 लाख दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन आर्यावर्त अन्नपूर्णा लोन स्कीम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन फॉर प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेज, मिशनरी स्कूल्स अप्रूव्ड बाय बैंक्स मेंटेनिंग देयर सैलरी अकाउंट विथ आवर ब्रांचेज। कुछ प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, मिशनरी स्कूल्स को अगर बैंक ने अप्रूव किया है कि इसको भी लोन दिया जा सकता है अन्नपूर्णा लोन स्कीम के अंतर्गत, तो उसके लिए जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो 10 लाख है। मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है इन लोगों के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं या मिशनरी स्कूल्स हैं या कोई और स्कूल है जिसको कि हमारे बैंक ने अप्रूव किया है कि इसको दे सकते हैं। इन लोगों को मैक्सिमम जो हम लोग हैं 10 लाख तक का लोन दे सकते हैं। ठीक है, हमारा 2 प्रमोशन का कोर्स चल रहा है।
एक आर्यवर्त बैंक स्केल 1 से 2, स्केल 2 से 3 के लिए चल रहा है। इसका फीस 1299 है। और एक दूसरा चल रहा है आर्यवर्त बैंक का ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 का। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 में इनरोल हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग स्केल 1 से 2 से 3 में भी इनरोल हुए हैं। कंप्लीट प्रमोशन कोर्स है और प्लस टेस्ट सीरीज भी है। क्या क्या कंटेंट हम लोग दे रहे हैं एक बार देख लीजिए आप लोग। दोनों ही कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। देखिए क्या क्या आपको दे रहे हैं। आर्यवर्त बैंक के प्रमोशन पैकेज में हम लोग सारे एक्ट दे रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है। आरबीआई एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, एनआई एक्ट है, सरफेसी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। आरबीआई के सर्कुलर्स आपको पिछले 1 साल का हम लोग दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए। सीजीटी-एमएससी हो गया, डे एनआरएलएम हो गया, डे एनएलएम हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, पीएमएजीपी, पीएमएफएमई, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा स्वनिधि, स्टैंड अप योजना, एफीवाई, एफसीवाई, जेवीवाई, केवीपी, महिला सम्मान, सुकन्या समृद्धि, लखपति दीदी, किसान सम्मान, पीएमजेडीवाई। इसके अलावा पीएम सूर्या घर भी अभी ऐड हुआ है, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो भी उसका नोट्स डल गया है। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो इंपॉर्टेंट अवेयरनेस होते हैं बैंकिंग के, वो भी हम लोग पिछले 6 महीने का दे रहे हैं। नेफ्ट आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, इससे भी क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में आते हैं। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनआरआई बैंकिंग, एनआरई, एनआरओ अकाउंट, EFC अकाउंट, ये भी एग्जाम्स में आते हैं। एनपीए प्रोविजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हो गया, टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गया, टाइप्स ऑफ एटीएम्स हो गया, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कमिटीज, लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स से अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ौदा यूपी बैंक में 2-3 क्वेश्चन आए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी से क्वेश्चन आते हैं, आरबीआई नीड्स इंपॉर्टेंट फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एब्रीविएशन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2-3 क्वेश्चन से एब्रीविएशन से आए हैं अभी बड़ौदा यूपी बैंक के एग्जाम में, प्रमोशन एग्जाम में। केवाईसी, एएमएल से भी क्वेश्चन आए हैं। फाइनेंशियल कमिटीज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गार्निशी एंड अटैचमेंट ऑर्डर से भी 2 क्वेश्चन आए हैं बड़ौदा यूपी बैंक में, प्रमोशन एग्जाम में। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस, चूंकि जो स्केल 1 से 2 का एग्जाम देंगे उसके लिए क्रेडिट का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस हो गया, टंडन्स कमेटी के ऑल मेथड्स हो गए, टर्नओवर मेथड्स हो गया, अदर मेथड हो गए, टाइप ऑफ बोरोवर हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके बैंक के इंपॉर्टेंट सर्कुलर हम लोग कवर कर रहे हैं, उसी का ये पार्ट है अन्नपूर्णा लोन स्कीम। उसके अलावा हम लोग कई और सर्कुलर पे काम करें, 2-3 डल गए हैं। हम लोग 10 से 12 इंपॉर्टेंट जो आपके बैंक के इंटरनल सर्कुलर हैं, जो ऐसे सर्कुलर हैं जो बाहर भी सेम है, जैसे सीजीटी-एमएससी का सर्कुलर होगा, पीएमएजीपी का होगा, ये तो बाहर भी सेम है। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, इन सर्कुलर्स के अलावा 10 से 12 सर्कुलर जो इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग लोन का है, एजुकेशन लोन का है, ये सारा सर्कुलर आपके बैंक का भी मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एडिशनली कर रहा हूँ मैं, किसी और बैंक के लिए मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया था, लेकिन आप लोगों के लिए जो है वो आपके बैंक के इंटरनल सर्कुलर पे काम हो रहा है। 2 डल गए हैं, आज तीसरा एक धनवंतरी स्कीम है आपका, वो भी आज सर्कुलर उसका डल जाएगा। तो उसके अलावा 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कंप्लीट सारे टॉपिक से निकाल कर 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग दे रहे हैं। आपके अलग से आपके इंटरनल सर्कुलर के ऊपर लगभग 150 के आसपास एमसीक्यू हम लोग देंगे, 150 या 200 के आसपास। इन सब के अलावा 10 टेस्ट आपको हम दे रहे हैं 50 क्वेश्चंस के, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में जाने से पहले प्रॉपर अच्छे से अपना 2 बार 4 बार, टोटल 5 अटेम्प्ट है टेस्ट का। सभी टेस्ट को आप 5 बार अटेम्प्ट ले सकते हैं, तो 5 बार अटेम्प्ट ले लेंगे, आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे कितना आता है। और सारा टॉपिक अगर एक बार पढ़ लेंगे और टेस्ट दे देंगे, मुझे नहीं लगता आपका प्रमोशन एग्जाम खराब जाने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। स्मॉल टॉपिक वाइज भी बहुत सारे टेस्ट हैं। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7970903637। किसी भी तरह का कोई बात करना हो, व्हाट्सएप करना हो, कॉल करना हो, आप 7970903637 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स का फी क्लरिकल टू स्केल 1 का 1099 है, स्केल 1 से 2 से 3 का 1299 है, ठीक है। तो आप लोग जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो जितना जल्दी हो सके कोर्स में एनरोल हो जाइए। समय ज़्यादा नहीं है, अब शायद 10 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, अभी मुझे पता चला है। तो लगभग 40 दिन का समय है आपके पास, 38 डेज का है। तो आप लोग जो है इतना दिन में आराम से इसको कवर कर लेंगे एक एक चीज़ को। तो आइए आगे चलते हैं। इन आर्यवर्ता अन्नपूर्णा लोन स्कीम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन फॉर प्रोबेशनरी एम्प्लॉय, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। प्रोबेशनरी एम्प्लॉय जो है उसके लिए मैक्सिमम लोन जो है इस स्कीम के अंतर्गत 2 लाख का है। 2 लाख तक मैक्सिमम लोन प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज को हम लोग दे सकते हैं। इन आर्यवर्ता अन्नपूर्णा लोन स्कीम रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन विल बी, अगर
लोन को हम लोग टर्म लोन में देते हैं तो उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट 84 मंथ्स ईएमआई में होगा। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट 84 मंथ्स ईएमआई में होगा। देखिए कोई भी सर्कुलर का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, कितना मैक्सिमम लोन हो सकता है, लोन अगर देने में कोई क्राइटेरिया है तो किस किस तरह का है, रीपेमेंट किस तरीके से होगा, ये सब चीज़ होता है उसमें, ठीक है। इसलिए जो भी ये सब चीज़ है वो हर हाल में आप लोग सिक्योरिटी उसके लिए क्या होगा, एलिजिबल कौन कौन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आर्यवर्ता अन्नपूर्णा लोन स्कीम मैक्सिमम एज ऑफ बोरोवर शुड बी, अगर रिटायरमेंट का एज 60 ईयर है तो मैक्सिमम कितना होगा, मैंने अभी भी बताया आपको। मैक्सिमम बोरोवर का एज 55 साल हो सकता है जिसको हम लोग लोन दे सकते हैं, 55 ईयर। इन आर्यवर्ता अन्नपूर्णा लोन स्कीम बोरोवर इज टेकिंग 11 लाख लोन एंड वांट ओडी एंड टर्म लोन बोथ, देन व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग लोन। अगर 11 लाख कोई लोन ले रहा है और वो कह रहा है कि मुझे टर्म लोन में भी चाहिए, मुझे ओडी में भी चाहिए, तो क्या करेंगे उसका, तो इस सर्कुलर के हिसाब से जो है मैक्सिमम या तो सिर्फ उसको पूरा का पूरा 11 लाख उसको टर्म लोन दे देंगे हम लोग, पूरा 11 का 11 लाख टर्म लोन दे देंगे, ठीक है। या फिर अगर टर्म लोन के साथ साथ ओडी भी करा है तो हम लोग मैक्सिमम 5 लाख ही ओवरड्राफ्ट लोन अलाउ करेंगे, मैक्सिमम 5 लाख ओवरड्राफ्ट लोन अलाउ करेंगे। 5 लाख के अलावा जो भी बच गया उस सबको टर्म लोन में करेंगे, क्लियर है। मैक्सिमम 5 लाख ओवरड्राफ्ट लोन अलाउ करेंगे, उसके अलावा जो भी बच गया उसको टर्म लोन में करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। मैक्सिमम या तो सिर्फ टर्म लोन देंगे या मैक्सिमम 5 लाख जो है उसको ओवरड्राफ्ट दे देंगे, बाकी का 6 लाख जो है टर्म लोन में देंगे, क्लियर है। इन आर्यवर्ता अन्नपूर्णा लोन स्कीम इफ बोरोवर्स ग्रॉस मंथली इनकम इज लेस देन 1 लाख, इफ बोरोवर्स ग्रॉस मंथली इनकम इज लेस देन 1 लाख और अप टू 1 लाख देन मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन इज। ये परमिसेबल डिडक्शन क्या हो, नेट टेक होम पे देखना है कि कस्टमर को जो है लोन का इंस्टॉलमेंट बनाने के बाद नेट टेक होम कितना बन रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो अगर किसी का सैलरी 1 लाख तक है तो मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन जो है वो 60% का है। अगर 1 लाख से कम किसी का सैलरी है तो ये 60% का मैक्सिमम डिडक्शन है, मतलब कि नेट टेक होम पे उसका 40% होना चाहिए। ये मैक्सिमम डिडक्शन का परसेंटेज दिया हुआ है, तो नेट टेक होम पे कितना होना चाहिए, इसके अलावा 40% उसका नेट टेक होम पे होना चाहिए। अगर 1 से 5 के बीच में किसी का है तो उसमें जो है मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन 70% का है। 1 लाख से 5 लाख के बीच में ग्रॉस मंथली इनकम है उसका, 1 लाख से 5 लाख के बीच में ग्रॉस मंथली इनकम है तो उसका 70% मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन होना चाहिए, मतलब नेट टेक होम पे जो होना चाहिए, नेट टेक होम पे होना चाहिए वो 30% मिनिमम होना ही होना चाहिए, ठीक है। एक तीसरा क्राइटेरिया है कि 5 लाख से जो है वो ऊपर है, 5 लाख से ज़्यादा है जिसका ग्रॉस मंथली इनकम, उसके लिए 75% मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन है, 75% मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन है, मतलब नेट टेक होम पे जो होना चाहिए वो 25% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने बताया, 1 लाख से 5 लाख तक है तो मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन जो है वो 70% का है। मुझे लगता है कि अन्नपूर्णा लोन स्कीम जो आपके बैंक का है, आर्यवर्त अन्नपूर्णा लोन स्कीम, इसके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को बताते हुए मैंने कोशिश किया है कि इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सर्कुलर में है वो मैं आपको दे दूं। हमारे पेड कोर्स में जो है इसके सर्कुलर का एक शॉर्ट नोट्स बना करके, समरी बना करके डला हुआ है। जिन लोगों को भी हमारा प्रमोशन का जो है आर्यवर्त बैंक का प्रमोशन का कोर्स लेना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाइए, सारे कंटेंट्स को पहले चेक कीजिए। सर्कुलर अभी 2-3 ही है, लेकिन विथिन 3-4 डेज सर्कुलर आपको 10 और 12 के आसपास में हो जाएंगे। उसके अलावा जितना भी टॉपिक मैंने लिखा है वो सारे टॉपिक वहाँ अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं, MCQ अवेलेबल हैं, सब कुछ है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई संदेह हो, मुझसे बात करना हो, चैट करना हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7970903637, इस पे जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।